दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग। उसकी पहली स्टोरी चल रही है द मैन ईटर ऑफ जोवलागिरी। उसका पार्ट 2 है, आखिरी पार्ट है। कल की स्टोरी में आपने सुना था कि टाइग्रेस ने एंडरसन के ऊपर जंप मारी थी, अटैक कर दिया था, लेकिन वो बच गए थे, बाल बाल बचे थे। उनके ऊपर से टाइग्रेस कूद के निकल गई थी। उसके पैर से लगने से उनकी बंदूक भी छूट गई थी। उसके पहले वो फायर कर चुके थे और उस फायर से टाइग्रेस का कान कट गया था। सुबह इनके आदमी आए थे चाय सैंडविच लेके, और इन्होंने चाय पी, पाइप 2 बार तंबाकू भर के पाइप पिया। अब ये अपने उन आदमियों को लेके उस जगह पे गए जहां पे टाइग्रेस इनके ऊपर कूदी थी। तो वहां पे इनको ये देखने गए थे कि ब्लड के निशान है, टाइग्रेस का कोई ब्लड गिरा है क्या। लेकिन वैसे इनको उम्मीद थी कि ब्लड नहीं गिरा होगा, क्योंकि जो कान का टुकड़ा इनको मिला था उसमें बहुत ही हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। तो वही इन्होंने लिखा है कि जब ये पहुंचे तो वहां कोई ब्लड नहीं मिला, जैसे कि उम्मीद थी। अब वहां इन्होंने बहुत देखा तो झाड़ियां थोड़ी मुड़ी हुई थी, बाकी जहां पे कान गिरा हुआ था वहां बहुत ही छोटा सा धब्बा था खून का, और बाकी कुछ नहीं था। तो वो आदमी बड़े डिसअपॉइंट हुए कि टाइग्रेस हाथ में आके निकल गई। फिर ये एनचेट्टी लौट आए और बाद में गुंडलम, और वहां पे सबने, उन आदमियों ने रिपोर्ट किया सब दूसरों को कि भाई ये अभियान तो फेल हो गया। अब 10 दिन तक एंडरसन गुंडलम में ही रहे। रोज वो भैंस के बच्चे जो थे, बछड़े या जो पड़े थे, उनको बांधते रहे एक जगह से दूसरी जगह, रोज चेक करने जाते थे। लेकिन अंदर से इनको बहुत ही हल्की सी उम्मीद थी कि इनको कोई सफलता मिलने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक ये जंगल में घुमा करते थे ताकि इनको टाइग्रेस का कोई निशान मिले, पगमार्क मिले। उसके बाद रातें गुजारते थे जहां जहां वाटर होल है या नदी के किनारे, जहां पे इनको उम्मीद थी कि टाइग्रेस रात को आ सकती है, रात वहां गुजारते थे। लेकिन ऐसी कोई भी संकेत टाइग्रेस इनको दे नहीं रही थी। और भी बहुत सारे लोग भेजे जा रहे थे गांव के कि पता करो कि किसी गांव में कोई वारदात करी है क्या उसने। लेकिन वो टाइग्रेस वहां से मूव कर गई थी कुछ ऐसी जगह जहां पे उसको कोई खतरा ना हो। अब ये गुंडलम से 11वें दिन चल पड़े, क्योंकि इनको लगा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। पहले एनचेट्टी आए, फिर डेंकनीकोटा, और वहां से होते हुए होसूर आए। होसूर में इनके जो फ्रेंड थे सब कलेक्टर, उन्होंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और बताया कि ये जा रहे हैं बैंगलोर, और जैसे ही कोई घटना होती है, टाइग्रेस कोई वारदात करती है, तो इनको खबर की जाए और ये फौरन वापस आ जाएंगे। बैंगलोर जाते वक्त ये अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि अब इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों को इस मैन ईटर से निजात दिलाई जाए, क्योंकि इनकी वजह से मामला थोड़ा और गड़बड़ा गया है, अब और खतरनाक हो गई है। 5 महीने बीत गए थे। इनके फ्रेंड की चिट्ठी आई जो सब कलेक्टर थे, उन्होंने सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। तो बोले कुछ अफवाहें हैं कि टाइगर और ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उसमें से 2 घटनाएं तो, एक तो कावेरी नदी के दूसरी तरफ है, दूसरी कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट की है। एक घटना स्टेट ऑफ मैसूर की है, और एक और उसके आगे एक घटना है। एक बुरी खबर आई गुंडलम से। टाइग्रेस ने अपना 8वां शिकार गुंडलम में वापस बना लिया था, और उसके ही अगले दिन शाम को एक मंदिर के पुजारी को भी खींच लिया था मंदिर के दरवाजे से। ये सुलेकुंडा का मंदिर था जिसका शुरू में जिक्र किया था, जब वो पहली वारदात जो आपको बताई थी, जब इमली के पेड़ के नीचे से 16 साल के बच्चे को टाइग्रेस ले गई थी। उससे 1 क्वार्टर, वो भी इसी मंदिर से लौट रहे थे, केवल 1/4 मील की दूरी पर यह मंदिर था, और ये जो पुजारी थे ये 40 साल से उस मंदिर में रह रहे थे। तो अब जो सब कलेक्टर का लेटर आया उसमें रिक्वेस्ट थी कि आप आ जाइए। अब बोले इस तरह से अर्जेंट इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो न्यूज सुन के फौरन जा रहा था, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। 2 घंटे के अंदर एंडरसन जोवलागिरी के लिए निकल चुके थे। यहाँ आने के बाद वो मंदिर के पास गए, और वहां इनको एक तीर्थ यात्रियों की एक पार्टी मिल गई, जो कि ऑलमोस्ट आई विटनेस थे जब टाइग्रेस ने मंदिर के पुजारी को खींचा था। तो ये तीर्थ यात्रियों की मंडली मंदिर की तरफ जा रही थी पूजा करने के लिए। तभी इनको टाइग्रेस की हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई पड़ी। ये लोग डर गए। मंदिर से करीब 30 गज की दूरी पर एक पीपल का पेड़ था, वहां पे टाइग्रेस थी, और वहां से कूद के जंगल के अंदर चली गई। अब इन्होंने जल्दी से मंदिर के दरवाजों के अंदर, तीर्थ यात्रियों ने अपने को दरवाजे कुंडी लगा के बंद कर लिया। फिर जब काफी देर बाद बाहर निकले तो इनको कोई नजर नहीं आया। बाहर निकल के ऐसे घूम ही रहे थे, तो वो जो पीपल का पेड़ था जहां से टाइग्रेस गुर्रा रही थी, वहां मंदिर के पुजारी की बॉडी मिली। मतलब जब वो बॉडी को खाने की तैयारी कर रही थी, तभी ये तीर्थ यात्री आ गए थे। तो गुर्रा के उसने अपना गुस्सा जाहिर किया, और इन लोगों को देख के, क्योंकि ये कई सारे थे, वो जंगल में चली गई थी।
अब जब ये ग्रुप बना के पास में गए बॉडी देखने, तब इनको मालूम चला घसीटने के निशानों से कि मंदिर के अंदर ही, मंदिर के दरवाजे के बाहर ही टाइग्रेस ने अटैक किया था, घसीट के पीपल के पेड़ पे लेके गई थी। और टाइग्रेस ने उस बॉडी को खाना भी शुरू कर दिया था, सीने का काफी हिस्सा खा लिया था। जब वो डिस्टर्ब हो गई थी पार्टी से तो भाग के चली गई। अब एंडरसन ने उस तीर्थयात्रियों की पार्टी से पूछा कि क्या आपने उस टाइग्रेस को ध्यान से देखा कि उसका एक कान नहीं है? तो वो बोले नहीं साहब, हम इतने डरे हुए थे कि हमने इस बात पे गौर नहीं किया। अब शाम होने के पहले पहले एंडरसन 3 लोगों की अपनी पार्टी के साथ में सूलेकुंडा मंदिर पहुंच गए। लास्ट के बोले 2 मील में उनको बड़ी तकलीफ हुई। एक तो ऊंचा नीचा पहाड़ था और बांस के बहुत सारे झुरमुट भी थे। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल एक मतवाला हाथी आया, उसने चिंगाड़ा था और ये हाथी इस एरिया में घूम रहा था। खबर लगी थी कि तीर्थ यात्रियों को बड़ा परेशान करता था। अगर ये तीर्थ यात्री ज्यादा बड़ी पार्टी होती तो कुछ नहीं करता था। 2-4 के अगर ग्रुप होते थे तीर्थ यात्रियों के तो उनको दौड़ाता था, उसको मजा आता था। लेकिन बोले ये डिफरेंट स्टोरी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब वहां पे कैंप लगाने की कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। इन्होंने डिसाइड किया कि मंदिर के अंदर ही जो एक खाली हिस्सा है वहां पे सोएंगे। बोले अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते, आसपास मैन ईटर नहीं होती तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन पास में मैन ईटर घूम रहा था, अंधेरा हो गया था, रात आने वाली थी, तो सारे सिद्धांत वगैरह एक साइड में, जान है तो जहान है। अब ये बंदूक लेके गार्ड करने लगे और इनके साथी जो है लकड़ी इकट्ठा करने लगे ताकि रात को जहां ये लोग सो रहे हैं वहां आग जलाई जाए, ताकि गर्मी भी आए और सुरक्षा भी रहे। उस दिन ये चांदनी रात नहीं होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। और बोले ऐसी अंधेरी रात में बॉडी के पास में बैठना मैन ईटर के इंतजार में घातक साबित हो सकता था। अब इन्होंने काफी अच्छी आग जला दी थी और उसके अंदर साइड, मतलब एक तरफ मंदिर एक तरफ आग, बीच में ये लोग बैठे हुए थे और उसके आग के दूसरी तरफ एकदम घना घुप अंधेरा था जिसमें वो हत्यारी बड़े आराम से छुपी हो सकती थी और इन लोगों को देख रही होती। ये भी हो सकता था कि 2 फीट आगे ही खड़ी हो और इनकी बातें सुन रही हो। अंधेरा इतना था कि ये उसको देख नहीं पाते। अब इनको सांबर की कॉल भी सुनाई दी और एक स्टैग डियर की काफी परेशानी भरी कॉल सुनाई दी। लेकिन ये कॉल्स रिपीट नहीं हुई एक बार के बाद में, तो इसका मतलब ये टाइग्रेस के लिए नहीं थी। मतलब कोई छोटे मोटे जानवर से परेशान हुए होंगे, जैकल, हाइना, इस तरह का कोई जानवर होगा। किंग ऑफ द जंगल टाइग्रेस तो नहीं थी, होती तो वो बार बार कॉल करता। अब इन 3 आदमियों में इन्होंने डिसाइड किया था कि एक आदमी ड्यूटी करेगा, 2 आदमी सोएंगे, 3-3 घंटे की ड्यूटी करेंगे ताकि खतरा ना हो। तो पहली ड्यूटी इन्होंने अपने सिर पे ली कि भाई तुम दोनों सो जाओ, 3 घंटे बाद मैं जगा दूंगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं रात को। सिर्फ वो हाथी आया था जो रास्ते में मिला था, चिंगाड़ा था, वो आया देखने के लिए भाई आग क्यों जल रही, क्या मैटर है, और वहां चिंगाड़ा, तो चिंगाड़ के जंगल में चला गया। फिर रात को काकड़ यानी बार्किंग डियर की कॉल आई और वो कॉल भी एक बार आके रह गई। अगर टाइग्रेस होती तो बार बार बोलता, क्योंकि टाइग्रेस का प्रोटोकॉल अलग है। ये इसने देखा होगा एक लेपर्ड का प्रोटोकॉल अलग है, तो क्योंकि टाइगर का मतलब होता है मौत। तो ये समझ गए कि भाई वो टाइगर को देख के नहीं बार्किंग डियर बोल रहा है। अब उनका 3 घंटे कंप्लीट हो गए थे, उन्होंने अपने साथियों को जगाया कि भाई अब मैं सो रहा हूं, तुम जगो। अब इनको रात में सपने तो आने वाले नहीं थे, लेकिन जब सुबह इनकी नींद खुली तो एक जंगली मुर्गा सूरज को सलामी दे रहा था और सूरज उग रहा था। अब सुबह सुबह गरम गरम चाय बनी जो मंदिर का कुआं था वहां से पानी लेके, और उन्होंने थोड़ा खाना खाया। इससे इनमें नई एनर्जी आई, नई जान आई। इसके बाद ये पीपल के पेड़ तक गए और जो मंदिर का बूढ़ा पुजारी था जिसकी बॉडी वहां पड़ी थी उसकी इन्होंने जांच की। अब दिन में गिद्धों ने और रात को जैकल ने अपना पूरा काम कर दिया था। बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था, बहुत थोड़ा सा ही कुछ बचा हुआ था। अब उस पुजारी की बॉडी जो कंकाल पड़ा था उसको देख के इनको पुरानी यादें आने लगी कि यहाँ पे पुजारी 40 साल से रहता था, यही जंगल से आवाजें आती थी, डेली पूजा करके यहाँ से आना यहाँ जाना, और अब देखो एक कंकाल के तौर पर पड़ा है। आवाजें अभी भी जंगल से वही है, लेकिन अब वो पुजारी वहां नहीं है। अब ये लोग निकल गए जंगल में टाइग्रेस के पगमार्क देखने के लिए, लेकिन जो सारा सर्च किया उसके बाद कोई फ्रेश पगमार्क नहीं मिले, जो भी थे वो पुराने वाले थे। सुबह 9 बजे ये लोग गुंडलम के लिए निकल गए। 23 किलोमीटर का ट्रैक था। शाम को 5 बजे वहां गुंडलम पहुंच गए। उसके बाद ये अलग अलग लोगों से इंक्वायरी करने लगे तो एक चरवाहे से इनको एक पुख्ता जानकारी मिली। वो बोला कि मैं अपने एक दोस्त के साथ उसी वाटरशेड जिसके पास में इन्होंने भैंस का बच्चा बांधा था अपनी पिछली विजिट पे, जहां जो वाटरशेड था जो कि चरवाहों और पशुओं के लिए बनाया गया था।
अब ये चरवाहा अपनी घटना बता रहा है एंडरसन को कि अपने साथी के साथ वहां पे बैठा हुआ था। तो वो दोनों जंगल की तरफ गए झाड़ियों में नेचर्स कॉल के लिए। जैसे इसका दोस्त बैठा झाड़ी के पीछे, तभी सडनली वहां से एक टाइगर का चेहरा निकला, उसको दबोचा, लेके भाग गया। और उस टाइगर का केवल एक ही काम था, और बोला जब उसने गले में दांत गड़ाए तो बस वो आदमी एक बार जोर से कांपा और कुछ नहीं, और उसके बाद वो टाइगरेस उसको लेके चली गई। एंडरसन बोले मैं यही सुनना चाहता था। अब वो एक कान वाली बात से इनको पता चल गया कि जो ये टाइगरेस है इनकी पुरानी दुश्मन है, जिसको वो छोड़ के गए थे। अब वो अपने पुराने इलाके में लौट आई थी। ये कोई नया टाइगर नहीं है, और अब ज्यादा चालाक हो गई थी, और उसके ज्यादा चालाक होने की वजह एंडरसन खुद को मानते थे। अब सारी जगह खबर आ रही थी कि वो जानवरों को नहीं मार रही है, आदमियों को ही मार रही है। तो इन्होंने कहा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं कि मैं भैंस के बछड़े या पड़े इधर से उधर बांधूं, घूमता फिरूं। सीधी सी बात है, जिस आदमी को मारा है इसके पीछे मुझे अब टाइगर्स का फेस टू फेस सामना करना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आदमी मार रही है। अब ये 2 दिन तक जंगल में घूमते रहे कि उस टाइगर्स का कोई पगमार्क मिल जाए, कोई सबूत, कोई ट्रेस मिल जाए। ट्रेस तो नहीं मिला, लेकिन पूरे टाइम इनको बहुत डर लग रहा था कि इनके सिर के पीछे से टाइगर्स कभी भी अटैक कर सकती है। पगमार्क इनको बहुत सारे मिले। गुंडलम रिवर के किनारे पे जो सॉफ्ट सैंड, जो उसकी रेतीली जमीन थी, वहां पे ये पगमार्क उसी ज्वालागिरी टाइगर्स के ही थे, क्योंकि ये पगमार्क पहचानते थे। और ये बार बार अपने आप को दोष देते थे कि उस दिन मेरा शॉट पुअर नहीं होता, निशाना लग गया होता तो ये मौतें ना हो रही होती। तीसरे दिन कुछ आदमियों का दल, ग्रुप इनके पास आया इनको खबर देने के लिए कि जोवलागिरी जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसका जो वॉचमैन है उसको टाइगरेस ने मार दिया है। 100 मीटर दूर घसीट के ले गई और वहीं पे आधा खा लिया। अब इन्होंने उम्मीद करी क्या पता टाइगरेस लौटे उस बॉडी पे, क्योंकि अब उसने अपना वर्किंग स्टाइल जो मोडस ऑपरेंडी था चेंज कर दिया था, जिसका इनको पहले ही डाउट था एंडरसन को। अब वो शिकार करती थी, खाती थी, पेट भरा, जगह छोड़ के, बॉडी छोड़ के चली जाती थी, फिर नया शिकार करती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं उस किए गए शिकार पे वापस लौटती हूं तो आदमी बंदूक मारता है, मेरा कान उड़ा देता है। तो बस एक बार शिकार किया, वो इलाका ही छोड़ देती थी, नए इलाके में जाती थी। इतनी शातिर हो गई थी। वो आदमी गुंडलम से आए थे, 30 किलोमीटर जाना था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो एंडरसन के साथ सोलेकुंटा जाएंगे 25 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ उनको बंदूक का प्रोटेक्शन है। एंडरसन भी सोच रहे थे जितने आदमी उतने भले, क्योंकि एक बार ये डरे हुए थे जब अकेले में इन पे हमला कर दिया था, उसके बाद से ये अकेले नहीं चल रहे थे। अब ये फिर उसी सोलेकुंटा मंदिर में आ गए, सेम तरीके से उन्होंने आग जलाई, सेम तरीके से रुके कि आग के इस तरफ। अभी आदमी हो गए थे 12। तो बोले प्रोटेक्शन था, कंफर्टेबल था, प्रोटेक्शन था, कितने सारे लोग हैं, लेकिन अंदर से कंफर्ट नहीं था, क्योंकि इतने जितने लोग उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस। आज की रात पिछली रात जैसी पीसफुल नहीं थी। पूरी रात सांबर और बाकी डियर कॉल करते रहे। टाइगर ने खुद कॉल किया और इन्होंने अंदाजा लगाया कि वो आधा मील दूर से कॉल कर रही है। फिर वो जो कॉल थी थोड़ा और नजदीक से हुई, और उसकी जो कॉल थी उसको सुन के समझ गए थे एंडरसन कि वो मेटिंग के लिए कॉल कर रही है, अपना मेट ढूंढ रही है। अच्छा, टाइगर्स को बॉनफायर भी दिख गई थी, उसको पता था यहाँ आदमी है। फिर लाइट चली गई, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं। तो टाइगर्स को बॉनफायर दिख गई थी, तो वो समझ गई आदमी है, आदमी उसका भोजन था। तो मंदिर के उसने 2-3 चक्कर लगाए कि कहीं से मौका मिल जाए, एक आध आदमी पकड़ लूं। बीच बीच में मीटिंग के लिए भी कॉल कर रही थी, बीच बीच में हल्के से गुर्रा भी रही थी। अब इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि किसी तरह से इसको दिन तक रोकना होगा, कहीं दूर ना चली जाए। और दिन तक रोकने का एक ही तरीका था, इसको उम्मीद जगाई जाए कि इसका मेट यहाँ पे है। इन्होंने 2 बार मेल टाइगर की आवाज निकाली और उसने 1 बार जवाब दिया। अब वो एकदम नजदीक आ गई मंदिर के। अब जो उसने शाही आवाज निकाल के जो गुर्राहट या दहाड़ निकाली, तो ये बोले हम लोग को लकवा मारते मारते बचा। ऐसी दहाड़ थी उसकी, बिल्कुल मंदिर के नजदीक से। अब इन्होंने दोबारा कॉल नहीं करी, क्योंकि इतने नजदीक थे कि अगर ये कॉल करते तो वो पहचान जाती। अब इन्होंने अपने आदमियों से बोला कि तुम लोग जोर जोर से बातें करो आपस में, और वो जो आग जल रही है उसमें और ज्यादा लकड़ी मत डालना। और बोले इसमें कोई शक नहीं था कि इन आदमियों का, इन्होंने जो बोला कि लकड़ी मत डालना, इनको पसंद नहीं आया इनका यह ऑर्डर, क्योंकि वो चाह रहे थे और लकड़ी डालें, आग तेज करें ताकि टाइगरेस वहां पे ना आए। ये आग को तेज करके उसको भगाना भी नहीं चाहते थे, चाहते थे कि आसपास बनी रहे और सुबह हो जाए। अब सुबह सुबह जब सूरज उगने वाला था, हल्का हल्का से रोशनी हो रही, तब एक बार उसने फिर कॉल किया। इनको फिर उम्मीद जगी कि हाँ भाई, ये अभी यहीं पे है।
अब ये जोवलागिरी की तरफ चलना शुरू हुए। आधा माइल दूरी वो इमली का पेड़ आ गया जहां से उस बच्चे को पहली बार इमली बीनते हुए 16 साल के बच्चे को टाइगरस ने उठाया था। ये पेड़ देख के इनको लगा कि ये परफेक्ट पोजीशन है कि इस पर बैठा जाए और टाइगरस को मारा जाए, क्योंकि हाइट भी अच्छी थी, बैठने की बड़ी कंफर्टेबल सी जगह थी बिना मचान बनाए हुए। अब ये करीब 12 फीट ऊपर चढ़ गए और वहां बैठ गए। एक कंफर्टेबल जगह थी जिससे जो रास्ता था वो इस साइड का रास्ता भी दिख रहा था, इस साइड का भी दिख रहा था। अब इन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने फेफड़ों में हवा भरी और पूरी ताकत लगा के मेल टाइगर की आवाज निकाली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब ये परेशान हो गए कि सुबह सुबह तक तो थी, इतनी जल्दी कहीं और चली गई वो। अब इनके दिमाग में एक आशंका और आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर के आसपास घूम रही थी, उन आदमियों में गलती से कोई आदमी बाहर निकल आया हो और उसने अपना शिकार बना लिया हो। जब ये मंदिर से निकल रहे थे सबको सख्त हिदायत दे के आए थे, कोई भी मंदिर के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इनको लग रहा है ऐसा ना हो कि किसी को नेचर्स कॉल आ गई हो, किसी को पानी की जरूरत हो गई तो मंदिर के कुएं तक चला गया हो, ऐसा करके बाहर निकल आया हो और शेरनी ने उस पर हमला कर दिया हो। अब इन्होंने एक बार और कॉल करी, फिर कोई जवाब नहीं आया। अब इन्होंने पूरी ताकत लगा के कॉल करी, ऐसा लगा कि फेफड़े फट जाएंगे, और फिर जो कॉल करी तो उसका जवाब आया, और जो उसका जवाब आया मंदिर की तरफ से ही आया। मतलब थी वो मंदिर के आसपास ही, जुगाड़ में थी कि किसी तरह से आदमी को पकड़ा जाए। अब इन्होंने फिर चौथी बार आवाज करी और फिर उसका जवाब आया। अब जो उसका जवाब आया वो नजदीक आ चुका था। ये बड़े खुश हो गए कि हाँ भैया मेरी तरफ ही आ रही है वो। इन्होंने 2 बार और कॉल किया, वो सब जवाब दे रही थी। जो लास्ट जवाब उसने दिया था वो केवल 100 मीटर दूर से दिया था। अब इन्होंने बंदूक उठा ली, निशाना लगा लिया, क्योंकि इनको पता चल गया था किस साइड से आ रही है, और इनको जहां से वो रास्ता दिख रहा था तो 25 गज की जगह का एक इन्होंने डिसाइड कर लिया, इस जगह पे आएगी तो गोली मारूंगा, क्योंकि ये परफेक्ट जगह है। अब ये अंदाजा लगाने लगे कि 30 सेकंड के अंदर अंदर तो ये मुझे दिख जाएगी। अब इन्होंने सेकंड गिनने शुरू किए, 1 2 3 4। जैसे ही इनकी गिनती 27 पर पहुंची, सामने टाइगरस दिख गई। वो पूरी तरह से सर्च कर रही थी अपने मेट को, और जहां ये ऊंचाई पे बैठे थे वहां इनको साफ साफ दिख गया उसका एक कान नहीं है। अब इन्होंने कहा भाई, अपने आप को बोला भाई इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मत चूक चौहान, अब इस बार तो तू निशाना मारेगा ही मारेगा। अब इनको थोड़ी मस्ती भी सूझी, ये चाहते तो गोली मार सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में टाइगर की आवाज निकाली। और जैसे ही इन्होंने टाइगर की आवाज निकाली वो एकदम सरप्राइज होके उसने पेड़ के ऊपर इनकी तरफ देखा। उसको लगा टाइगर पेड़ पे कैसे चढ़ गया, और जैसे ही उसने निगाह उठा के ऊपर देखा, उसी सेकंड .405 विंचेस्टर राइफल की गोली उसकी दोनों आंखों के बीच में घुस गई। अगले ही पल वो आगे को झुकी और जमीन में गिर गई। क्योंकि इन्होंने कहा था इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, गिर गई थी, फिर भी इन्होंने दूसरा शॉट भी मार दिया खोपड़ी में। अब जो दूसरा शॉट इन्होंने मार दिया, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ये नहीं चाहते थे किसी तरह से उठ के बचे। लेकिन बोले जब इसकी स्किन उतार रहे थे इनको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उसने पूरा खोपड़ी तोड़ दी थी और स्किन उतारते वक्त इनको काफी मेहनत करनी पड़ी। अब जोवलागिरी टाइगर का अंत हो गया था, बड़ा ही दर्दनाक अंत हुआ था। अब बोले ये जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी हत्यारी थी, इसने सारे लोगों को बहुत तकलीफ दी थी, मुझे भी तकलीफ दी थी। अब इनके जो 11 साथी थे जो मंदिर में थे वो भी आ गए, और ये लुटेरी जो पड़ी हुई थी उसको देख के बहुत खुश हो गए। अब उसके बाद एक मोटा सा तना काटा गया पेड़ का, उसमें इसको बांधा गया पेड़ की लताओं से। अब ये सारे लोग चल पड़े जोवलागिरी की तरफ। 7 मील जाना था और बहुत भारी वजन के साथ जाना था। अब जब एक गांव के अंदर पहुंचे पूरा सुनसान था, क्योंकि मैन ईटर के डर से कोई बाहर निकल ही नहीं रहा था। तब तक खबर फैल गई चारों तरफ कि मैन ईटर मर गई है। एंडरसन ने पूरा टाइम दिया उन लोगों को, आओ देख लो, तसल्ली से देख लो, जिससे तुम लोग डरते थे तुम्हारे डर की वजह सामने पड़ी हुई है। अब एक पेड़ के पास में लेट गए, आराम करने लगे। फिर चाय आई, चाय पी के इन्होंने अपने आप को तरोताजा महसूस किया। उसके बाद इन्होंने बढ़िया तरीके से खाना खाया और अपना पसंदीदा पाइप 2 बार भरा। फिर इन्होंने अपनी गाड़ी जो 2 सीटर स्टुडबेकर कार थी इनके पास में, उसमें लोगों की मदद से उस टाइग्रेस को रखवाया। अब इसके बाद गाड़ी चलाते हुए चल पड़े बेंगलोर की तरफ। रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे कि मैंने अपनी गलती सुधार ली और बहुत सारे लोगों की जान जिस टाइग्रेस ने ली थी उससे मैंने पूरा बदला ले लिया। तो दोस्तों इस तरह से एंड हुआ द मैन ईटर ऑफ जोवलागिरी कहानी का, और मैन ईटर ऑफ जोवलागिरी का भी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगली कहानी होगी द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।